जय श्री कृष्णा। और हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस सुबह सुबह ताबड़तोड़ हो रही है, भागम भाग हो रहे हैं सब आदमी। तो मैं नहा चुकी हूँ और पूजा है वो हो चुकी है। हमारा मोटू जो है वो बना रहा है सुबह सुबह पराठे। और ये पढ़ रही थी गाइस, तो पूर्वा नहाने गई हुई है, मैं साहब दोनों नहा लिए हैं। तो पूजा वूजा है वो हो गई है। तो इसने सोचा होगा कि मम्मी आएगी तो लेट हो जाएगी। तो सब्जी गाइस मैं बना के चली गई थी, आटा लगा हुआ था, तो इसने थोड़ा पराठे वराठे बनाने शुरू कर दिए। तो गाइस मैं फटाफट से टिफिन पैक कर लेती हूँ। और मैंने उबले हुए जो मटर होते हैं ना, उनकी सब्जी बनाई है, और उबली हुई सरसों के पत्ते डाल के, और जो टमाटर हरी मिर्ची और उसको उसको ग्राइंड करके उसके बाद में मैंने उसको सब्जी बनाई है। तो गाइस मैं फटाफट किचन बोल रही हूँ, टिफिन है वो पैक कर देती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। और अभी घर है वो कोई शटल वटल नहीं हुआ है, अभी यूं का ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो, ये पढ़ रही थी दोनों बहनें। तो इसकी एक की बुक तो ये पड़ी है, जो नहाने के लिए ऊपर चली गई है पूर्वी। और आपको दिखा दूं, हर्षा ने लाइट मैंने बंद कर दी थी भाई। ये हमारे वाले बेड पे हर्षा पड़ रही थी, तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है सारा सांग बंग। तो अभी संगवाएंगे बस, अभी फटाफट से टिफिन पैक हो जाए। और ये कल देखो ये पहन के आई थी ना साड़ी, भी जू की त्यों पड़ी है। तो कुछ अपना कुछ रखना ही नहीं होता, मेरे को रखना है। तो गाइज मैं मिलती हूँ थोड़ी देर। वहाँ अपनी पूजा पाठ करी है, वो नहा के आ ही रही थी। तो गाइज मैं नहा के पूजा वूजा कर ली थी, जो आपसे वीडियो जो मैंने चालू की थी तभी कर ली थी। तो अभी बस मैं हूँ अपनी रसोई में। और गाइस रसोई में मैं इसलिए हूँ आते आते कि मेरे को झाड़ू पोछा जो फाइनल वाला जो करना होता है ना, उससे पहले बनाने हैं मेरे को लड्डू। और 2 टाइप्स ऑफ लड्डू बनाऊंगी मैं, और बहुत ही मस्त वाले, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मतलब डाइट जिसको बोलते हैं ना, वैसे वाले लड्डू बनाऊंगी। और बिना घी में और बिना चीनी के मैं बनाऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, और मैं मस्त वाली रेसिपी दूंगी। और जो मैं बनाती रहती हूँ तरह तरह के लड्डू, तो वो भी मज़ेदार लड्डू हैं और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं। और क्वांटिटी आप चाहो उतनी मेजरमेंट आप अपना खुद का लो, और रेसिपी मेरे से लो। मैंने अपने अंदाजे से बनाऊंगी मैं जितने भी लड्डू हैं। तो आइए दोस्तों, मेरी रसोई में आप सबका मेरे साथ स्वागत है। तो करते हैं अपनी रेसिपी को चालू। आज बनाने वाले हैं लड्डू, और बिना घी में और बिना चीनी में, तो एकदम हेल्दी टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस स्वाद वाले लड्डू बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 kg के लगभग आटा लिया है, जो इसमें से मेजरमेंट अगर माना जाए तो 70 और 30 का है। 30% इसमें गेहूं का आटा है, और इसमें 70% है वो चने का आटा है। यानी कि दाल का आटा नहीं है, बेसन नहीं बोलूंगी इसे मैं, डायरेक्ट चने जो होते हैं उनका पिसा हुआ आटा है। तो वो थोड़ा दरदरा होता है, उससे हमेशा है ना लड्डू बड़े स्वाद बनते हैं, एकदम मजे वाले बनते हैं। तो ये आटे को गूंदने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी लड्डू बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो इसमें बिना घी के मैं कैसे बनाने वाली हूँ वो आपको चलिए रेसिपी देती हूँ फटाफट। तो तैयार, अभी मैं गैस की फ्लेम को कर देती हूँ बंद, और आटे को मैं इस वाले तो आपको दिखा दूं, मैं आटा मैंने निकाल लिया है, आपको दिख रहा होगा ये। और ये वाला डोंगा है ना, मैंने आज निकाला है। तो और इसमें मैंने बादाम है और काजू है वो डाल दिए हैं। बस थोड़े थोड़े इनको पकाना है। तो गाइज आप देख सकते हो, ये बादाम जो हैं वो चट चट बोलने लग गए हैं। अब मैं इनको निकाल दूंगी, और ये वही कढ़ाई मैंने इसकी ले रखी है, इसी कढ़ाई में बना देंगे। तो हल्का सा मैंने इनके अंदर वो डाला है, क्या बोलते हैं उसे, घी डाला है हल्का हल्का सा। तो वैसे हम बिना घी के ही बनाने वाले हैं। तो गाइस ये हमारे बन के हो गई हैं तैयार। अभी थोड़े से डालेंगे गाइस लड्डुओं में, हल्के हल्के इनको रोस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं रोस्ट करेंगे इनको। हमारे अखरोट हैं वो भी भून के हो गए हैं गाइस तैयार, अब उनको भी निकाल लेंगे। आपको दिख रहा है मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है। अभी भूनेंगे हम लोग मखाने, और मखाने आप चाहो जितने भी डाल लो, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मैं इतने से इसमें डालने वाली हूँ, थोड़े से और डाल देती हूँ। ये मैं मखाने इसमें डालूंगी।
मखाने भूनने में है ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, मतलब 2 मिनट के लगभग चला जाता है लो टू मीडियम पे। तब तक जो अखरोट और ये हैं इनको हम मिक्सी में डाल लेते हैं, क्योंकि ठंडे हो गए हैं, ये पीसने के लायक हो गए हैं। तो इनको आप चाहो उस टाइप से पीस सकते हो, दरदरा पीसना है तो दरदरा पीस लो, और अगर एकदम फाइन वाला पाउडर बनाना है तो फाइन वाला बना लो। लेकिन लड्डुओं में क्या आता है ना कि दरदरा थोड़ा सा फाइन से थोड़ा सा मोटा होता है ना, वो अच्छा लगता है हमें। तो गाइस ये इस टाइप का भून के हो गया तैयार। अभी हम लोग दूसरे बर्तन में इसको डाल लेंगे। तो गाइस मखाने आप देख सकते हो भून के हो गए हैं तैयार। अब हम भूनेंगे थोड़ा सा। इसको गैस के फ्लेम बंद कर दिया गया मैंने। तो गाइस गैस मैंने बंद दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ज्यादा घी डाला है, बिल्कुल भी थोड़ा सा ही डाला है, मतलब खाने वाली एक फुल जमी स्पून को तो थोड़ा भून देंगे हम लोग बूंद। और बूंद आप बहुत सारा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा ही डालूंगी, इसमें ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो बहुत सारा भी डाल सकते हो। और बूंद को भूनने के लिए हमें जो फ्लेम है गैस का उसको फुल करना पड़ेगा, और बूंद है वो पूरा फूल के तैयार हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये मैंने पीस लिए हैं, मैं डायरेक्ट ही उसके अंदर डाल दूंगी। यहाँ पे बूंद है वो भून रहा है, तो मैं डायरेक्ट ही इसी आटे में इसको मिक्स कर दूंगी। और सर्दियों में है ना सब ऐसी गरम गरम चीजें है ना जरूर खानी चाहिए हमें। तो इसमें मैंने थोड़ी सी अलसी ले ली है और थोड़े से ले लिए हैं तिल। तो अलसी भी आपको बहुत सारी मतलब सर्दियों में खानी चाहिए, और तिल भी खाने चाहिए, मूंगफली भी खानी चाहिए। तो मैं मूंगफली है वो दूसरे लड्डू बना रही हूँ, इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मैंने तिल जो है वो थोड़े लिए हैं, क्योंकि तिल की मैंने चक्की भी डाली हुई है जो आपके साथ में रेसिपी शेयर की है। तो तिल की तो हमारी फुर्ती वहां से हो जाती है, लेकिन थोड़े से इसमें भी मैं डालूंगी, इन लड्डुओं में भी। और अलसी के जो पहले वाले लड्डू बनाए थे ना, मूंग के लड्डू जो इससे पहले आपने देखे हैं, उनकी रेसिपी नहीं दी गाइस, तो उसमें मैंने बहुत सारी अलसी डाली थी। तो अभी मैं क्या है ना अलसी को थोड़ा डाल रही हूँ, अगली बार डालूंगी तो ज्यादा डाल दूंगी। तो ऐसे मेजरमेंट करके कि एक बार वो चीज ज्यादा डाल दो। अब की बार मैंने मखाने ज्यादा डाले हैं, अब की बार अलसी है वो नॉर्मल ही डालूंगी मैं। वैसे तो इनफ है ये, लेकिन फिर भी पहले से नॉर्मल है, तो अलसी की मात्रा अगली टाइम बढ़ाएंगे। तो ये वाली जो अलसी है ये भी बूंद के अलसी और तिल है, बूंद के दिख रहा है मैंने, बूंद है, अलसी है और तिल है, वो भी पीस के मैंने इसके अंदर ही डाल दिए हैं। अब मैं भून रही हूँ मूंगफली। और मूंगफली किसके लिए भून रही हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे लड्डू बनाने हैं। उसके लिए मूंगफली भूनने में गाइस थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि इसको लो टू मीडियम पे भून देंगे। और मूंगफली का प्रोसेस भी वही है, जब ये अपने आप फूलनी शुरू हो जाएंगी और ऐसे हाथ लगाएंगे ना तो इनका छिलका उतर जाएगा, तो ये भून के तैयार हो जाएंगे इस टाइम पे। तो साथ साथ में दोनों लड्डू की रेसिपी बन रही है दोस्तों। तो अभी दूसरे लड्डुओं का की रेसिपी है वो मैंने शुरू की है, उसमें हम डालेंगे ज़्यादा मूंगफली। तो बस यही है, सर्दियों में थोड़ी गरम गरम चीज़ें खाने से क्या होता है ना, एक तो हमारे अंदर एनर्जी रहती है, और जो फैट है वो जमा नहीं होती है, क्योंकि गर्म बॉडी रहेगी तो फैट कम जमा होता है। और जो ये वाली चीज़ें हैं ये सर्दियों में हमारी बॉडी को ताकत देती हैं। तो जब हम लोग ज़्यादा एकदम से बिना ताकत का कुछ नहीं खाते हैं तो बॉडी एकदम लेजी फील करती है और इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है, उससे बार बार हम लोग बीमार होते हैं। लेकिन ये जो मैं लड्डू बना रही हूँ ना, ये बिना चीनी के हैं, बिना खांड के हैं और बिना ही घी के हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर पूरा बढ़िया वाला काम करेंगे। ये वाले लड्डू हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लड्डू बन के तैयार होंगे, और इसे कोई भी पेशेंट खा सकता है, शुगर का पेशेंट भी इन लड्डुओं को खा सकता है, क्योंकि इनमें मीठे की मात्रा है वो एकदम लिमिटेड है। और बेस्ट वाले लड्डू हैं, हेल्दी हैं, टेस्टी हैं, और डाइट वाले लड्डू हैं। आजकल सब लोग डाइट के चक्कर पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो ये डाइट के ही लड्डू है। तो आप बिना मिठाई के नहीं रह सकते, और सर्दियों में आपको अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के लड्डू आप बना के खा देख सकते हो। मूंगफली भून के हो गई है तैयार।
अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये मूंगफली जो है ये हम लोग जो आटे के लड्डू बना रही हूँ ना उसमें नहीं डालेंगे। और आपको दिखा दूं, मैं जो बोल रही थी वैसे ही है। ये देख सकते हो इनका छिलका उतरने लग गया। तो आप चाहो तो इनके छिलके भी उतार सकते हो, लेकिन मैं छिलके के साथ ही इनको बनाऊंगी, क्योंकि छिलका, कोई भी चीज़ का छिलका बहुत ही ज़रूरी होता है। और मूंगफली का छिलका भी उतना ही ज़रूरी है। तो हम फटाफट से इसको डाल लिया है। थोड़े से डालेंगे ये पंपकिन सीड्स जो आते हैं ना वो। और इनको ज़्यादा देर नहीं भूनना है, 1-2 मिनट के लिए ही भूनेंगे। और साथ में डालेंगे ये थोड़े से सनफ्लावर सीड्स। तो हमें इसको भी निकाल लेना है दोस्तों। ये भून गए, बस 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम पे ही इनको भूनना है। डालेंगे थोड़ी सी ये जो आती है ना, क्या बोलते हैं, किशमिश। तो आप चाहो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मेजरमेंट तो मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदाजे से मैं बना रही हूँ। इसको भी 1-2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए भून देंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर घी। और ये भी मस्त सी भून के तैयार है खसखस। और खसखस भी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में डालूंगी मैं थोड़े से काले वाले तिल। आप चाहो तो वाइट तिल भी डाल सकते हो। और ये बड़े मस्त वाले लड्डू बन के तैयार होंगे। और ये भी हम लोग बिना चीनी के बनाने वाले हैं। बाय। तो गाइज अभी मैं डालूंगी कोकोनट का जो बुरादा आता है ना वो। तो आप चाहो तो आप नारियल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। तो मैंने सोचा चलो नारियल के से ठीक है कि यही डाल देती हूँ। तो इसको 1-2-5-7 सेकंड के लिए, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म ही है। अगर आपकी कढ़ाई गर्म नहीं है, आप डायरेक्ट इसको भून रहे हो, तो 15-20 सेकंड के लिए आप भून सकते हो। लेकिन हमारी जो कढ़ाई है वो गर्म है। तो हम दोनों लड्डुओं में डाल देंगे इसको, नारियल के बुरादे को। ये दोनों लड्डुओं के लिए इनफ हो जाएगा। तो दोनों का मसाला गाइस मैंने बना के ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। बस अभी पास ही आ रहे हैं उनके, ज़्यादा दूर नहीं है। भूनने वाली प्रोसेस को ख़त्म करने वाली जगह पे हैं। तो ये भी भून। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने कढ़ाई में थोड़ा गुड़ ले लिया है। थोड़ा क्या मतलब होगा, ये होगा ये 700 ग्राम के लगभग है। इसमें एक गुड़ डाल देंगे गाइस पानी, और थोड़ा सा डाल देंगे घी। और घी इसलिए डालते हैं इसमें, इतना सा ही डालेंगे बस। घी इसलिए डालते हैं क्योंकि ये नरम हो जाएगा, हार्ड नहीं बनेगा। तो गाइस ये वही कढ़ाई है जो सुबह से यूज हो रही है। अभी हम लोग धीरे धीरे करके इसको गुड़ को पिघला लेते हैं और फिर आगे क्या करते हैं। तो गाइस मैं बना रही हूँ इनको गुड़ में, और गुड़ मैंने पिघला के तैयार कर लिया है। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसमें झाग बने तब तक ही पकाना है। ज़्यादा हम गुड़ को मेल्ट करेंगे ना तो ये गुड़ के लड्डू है वो टाइट बन जाएंगे। तो हमें लड्डू को नरम बनाना है। तो बस इतना ही हमें पकाना है, इतना ही मेजर, मतलब ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी गुड़ की रखनी है। तो गाइस अभी छलनी में इसलिए छान रही हूँ मैं, कई कई बार है ना गुड़ में कतरा सा मिल जाता है। तो आप पहले दूसरे बर्तन में भी डाल के छान सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वाले में भी। तो मैंने इसको डायरेक्ट वाले में ही छान लिया है, और मिलेगा इसमें थोड़ा बहुत। तो इतू सा ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। देखो इतना तो खैर गुड़ में मिल ही जाता है, मतलब है नहीं, ना के बरोबर है। मैं इसको, और अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, फटाफट से इसको मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। क्योंकि एकदम हाथ नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि ज़्यादा वो है गरम, तो हाथ को जला देगा भाई। तो हम लोग इसी से मिलाएंगे पहले। तो गाइस आप देख सकते हो लड्डू बन के तैयार हो गए, और हाथ भी देखो कैसे लाल हो गए एकदम से।
क्योंकि गुड़ की कोई भी चीज बनाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी जल्दी गरम गरम में बनानी पड़ती है, नहीं तो वो जम जाता है। और मस्त वाले लड्डू हैं वो बन के हो गए हैं गाइस तैयार। और इसमें बहुत सारी चीजें डली है ना, वो आपके साथ में शेयर की हैं, सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अलग अलग तरीके के बनाओ, और खत्म हो जाए तो दोबारा बना लो, जल्दी भी बन जाते हैं और सब चीजें अलग अलग तरीके की खाई भी जाती है। अगर हम बहुत सारे लड्डू बना लेते हैं ना तो सारी चीजें एक जैसी ही हम लोग 1 डेढ़ महीने खाते हैं, फिर वो सीजन निकल जाता है ना ठंडी का, फिर मन नहीं करता। तो गाइस अगला प्रोसेस चालू करते हैं अगले वाले लड्डुओं का। तो एक लड्डू है वो बनके तैयार हो गए, थोड़ी देर में हो जाते हैं ठंडे, फिर डाल देंगे इनको कंटेनर में। और कंटेनर हमारा खाली हो चुका है कल, तो आज इसलिए मैं बना रही हूँ। तो गाइज ऑलमोस्ट चीजें तो हमारी तैयार हैं उस वाले की। इसमें नारियल का बुरादा, ड्राई फ्रूट, वही चीजें मैंने डाली हैं सेम सी ही। तो ये चीजें आप देख सकते हो, ये मैं अलग से डालूंगी थोड़ी ड्राई फ्रूट, जो वाले लड्डू बना रही हूँ मैं, ये आप फास्ट में भी खा सकते हो, ओनली फॉर ड्राई फ्रूट के ही है ये। जो लड्डू हैं ड्राई फ्रूट वाले वो हम बनाने वाले हैं डेट्स से। और ये जो डेट्स होती हैं, खजूर जिनको बोला जाता है, उनके अंदर वो गुठली होती है, गुठली जो होती है उसके अंदर एक बीज टाइप का होता है, वो आराम से निकल जाता है। और आप डेट्स को ले, जब लड्डू बनाने वाले, वैसे तो आप कोई भी डेट्स को ले ले सकते हो, 3 4 तरह की आती हैं भाई, इससे ज्यादा भी आती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन 3 4 तरह की तो हम लोग लाते हैं। तो अभी फिलहाल में 2 टाइप की तो मैं लाई थी जो आपके साथ में शेयर की थी। तो ये थोड़ी सी नरम वाली डेट्स हैं, जिनके छिलके मैं ऐसे निकाल के अलग कर लूंगी, ऊपर का और नीचे का बीज है वो मैं निकाल दूंगी। डेट्स को मैंने पूरे को छील लिया है, और ये 500 ग्राम के लगभग डेट्स होंगी। और इसमें मैंने सारा कूट के डाल लिया है, और ये किशमिश थी ना, ये भी मैंने पीस दी है। तो देखो पहले से इनके लड्डू बनने लग गए। तो ये बहुत ही मजेदार लड्डू बनते हैं। और मैं इसको मिक्सी के जार में है ना थोड़ा सा इसको दरदरा सा, मतलब इसको मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेती हूँ। और उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं। देख क्या फट गया, हिल गयो। लोग तो पिससे हन मिक्सी का जार में, मारो तो इसने टेढ़ो कर दियो। देखिए क्या हो गया, देख यो नट मेरे घर में बीच में थी अड़ा गयो है ना। फिर इसको डायरेक्ट इसमें करूँ गरम, है ना। ये तो किसी काम का नहीं रहा, ठीक करवाना पड़ेगा। इतना जोर आया हो ना, क्या पीस रही थी ये तो दुनिया पिस्सा है। अरे काम करो ना, इसे बिगाड़ लो ना। पिघाल ही लूंगी, तो मैं सोची थोड़ा दरदरा सा हो जाए। खुल के दिखा, ये खुला है, वो देख। बोल लो। तो गाइस अभी वही कढ़ाई है जो मैंने गुड़ गरम किया था ना, वही तो ये भी साफ हो जाएगी। और मैंने थोड़ा सा है ना 1 चम्मच खाने वाले स्पून है उससे भी कम थोड़ा घी डाल दिया इसमें। और अब इसको हम लोग गरम कर लेंगे। और ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है, जब गरम हो जाता है ना पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसके बाद में एकदम से ये हलवे की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। तो गाइस आपको दिखा दूं मैं, बोलने वाली नहीं है क्या? बोलने वाली है। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो है ये इस टाइप का बन के हो गया है तैयार। तो गाइस मैंने पूरे डेट्स है ना इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं, और एकदम हलवे की तरह बन जाते हैं वो जब आप गर्म करते हो। तो अभी मैं इसको है ना हाथों से ऐसे बिचूर बिचूर के और इसके अंदर मिक्स कर लूँगी, फिर इसके लड्डू बना लेंगे।
और ये आटे की तरह बन जाता है। थोड़ा सा ये है कि हाथों का दाब ज्यादा देना पड़ता है। ये गुड़ के लड्डू हुए, ये डेट्स के लड्डू है, थोड़ा सा इनको भर भर के हाथों को रमाना पड़ता है इनके साथ में। तो गाइस अभी आप चाहो उतनी साइज के लड्डू आप इसके बना सकते हो और बड़े मस्त से लड्डू बन के तैयार होते हैं भाई। ये देखो क्या है। तो दोस्तों इसके मस्त से लड्डू बनते हैं ऐसे एकदम। और ये देखो बड़े मस्त वाले लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो लड्डुआ ना तोड़ लिया सा, तो टाइट टाइट हाथ से बिचूरने पड़ते हैं ना बेटा ये। तो गाइस लड्डू है वो बनके तैयार हो गए हैं। ये हमारे ड्राई फ्रूट लड्डू हैं, ये देख सकते हो आप, बड़ी मजेदार। और ये मैंने ब्लैक तिल डाले ना, ये भी एकदम बढ़िया लुक दे रहे हैं। ये देख कोनी। और गाइस हमने है ना भगवान जी को भोग लगा के, और हर्षा ने तो अपने भोग भी लगा लिया। ओ कब? तो बड़े अच्छे बने। तो गाइस ये हमारा डब्बा है ना लड्डुओं वाला, ये इंतजार कर रहा था, कल खाली हो गया। रुक भाई, एक मिनट, क्या कर रही है? देखो देखो नमकीन खा रही है लड़की। तो गाइस ये फटाफट से मैं ये लड्डू है ना इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे को है ना फिर काम भी खत्म करना है भाई, लड्डुओं का ही काम थोड़े है घर में। तो गाइस मैं फटाफट से लड्डू इसमें डाल देती हूँ, फिल कर देती हूँ, और फिर आपसे मिलते हैं। और इनका स्वाद कैसा? अर्षा चख लिया तूने? चखे नहीं वो नहीं चखा। तो गाइस ये मैं खा के देखती हूँ, फिर अर्षा से पूछते हैं। ये लड़के देखो, ये देखो बता इधर क्या खा रही है? काजू कतली? हाथ में रही। जाऊं मैं? मस्त बने गाइस, मस्त मुंह में जाता है ना, घुल जा रहे हैं अंदर। देख खाते जाओ खाते जाओ। तो गाइस ये डब्बा है, ये इतना हो चुका है। मैं साइज ना लड्डुओं की छोटी बनाती हूँ, क्योंकि है ना दूध के साथ में लेते हैं ना तो हैवी सा नहीं होता है। और ये डाल दूंगी मैं इसमें, और देख लो मैं ऊपर से गिरा रही हूँ इनको, कोई भी टूट नहीं रहा, मस्त वाले बने हैं भाई। और ये तो हम फास्ट में भी खा सकते हैं, क्योंकि इनमें आटा उटा कुछ नहीं मिला है।
नहीं, इसमें इसमें थोड़े मिला है, ये तो अकेले ड्राई फ्रूट लड्डू हैं, ड्राई फ्रूट डेट्स के लड्डू। तो गाइस ये देख लो, दोनों जो हैं वो डब्बे भर दिए मैंने लड्डू के। तो ये महीना तो चली जाएगा ना। सब कितनी तारीख हो गई आज? 10। तो 10 तारीख है, तो ये 15 दिन तो चली जाएंगे। फिर दोबारा डालते हैं, किस चीज के डालेंगे। अब की बार बाजरे के आटे के डालूंगी मैं। तो दोस्तों फटाफट जाइए और मस्त वाले लड्डू बना के खाइए। तो हमारे लड्डू तो दोबारा बनके गाइस हो गए हैं तैयार। और ये है फास्ट में खाने वाले लड्डू, ओनली फॉर ड्राई फ्रूट डेट्स के। और ये है गाइस गुड़ से बने हुए, बिना घी के, बिना चीनी के, मस्त वाले बेसन और आटे के ड्राई फ्रूट वाले लड्डू। तो गाइस इसमें फर्क इतना ही है, इस वाले लड्डू में, इसमें ब्लैक जो तिल है वो थोड़ा सा ब्लैक तिल डाला है, खसखस डाली है, और इसमें गूंद नहीं डाला है, इसमें गूंद डाला है, और इसमें मूंगफली नहीं डली है, इसमें मूंगफली डली है। तो बस यही है कि ये ओनली फॉर ड्राई फ्रूट के हैं। हाँ, इसमें अखरोट है वो भी डला है थोड़ा सा, इसमें बादाम भी डला, काजू भी डला है, और इसमें किशमिश नहीं डली, इसमें वो भी डली है। तो ये ओनली फॉर ड्राई फ्रूट के लड्डू है। और ये है हमारे बेसन के लड्डू। तो गाइस लड्डू है वो मैंने रख दिए हैं अपने अपनी जगह के ऊपर, और इधर रख दिए हैं। तो गाइस अभी ये जो रेसिपी आप फटाफट जाइए, और सर्दियां शुरू हो चुकी हैं बढ़िया वाली, और मजे से ये लड्डू खाइए। इसमें कोई डायबिटीज पेशेंट है, मतलब मोटापा बढ़ने का भी नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। ओनली फॉर इसमें जो जरूरत वाली चीजें वही पड़ी हैं, और गुड़ है। और गुड़ तो हमारी जो शुगर है उससे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला है। इसमें जो मतलब मोटा करने वाली चीज है वो मतलब लो कैलोरीज में है, मतलब लो उसमें है, बिल्कुल ही फैट में है। तो आप जाइए फटाफट से लड्डू बनाइए, और बड़े ही मस्त वाले बने। हमने खा के देखे दोनों तरह के, मैंने और अर्षा ने। और ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अभी मेरा पूरा काम है वो मैं अभी करूंगी, और अभी लग जाती हूँ फटाफट काम में। तो अभी इसी वीडियो का करते हैं एंड। तो ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय, एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे।